हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एसिड प्रॉपर्टीज इन ट्रांजैक्शंस। एसिड प्रॉपर्टीज़ वैसे तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये श्योरली कंसेप्चुअल टॉपिक है, मतलब फिनोमिनास हैं। जब भी हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे पार्टीज़ यूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी, जैसे पेटीएम है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब पेमेंट करनी है या बिल पेमेंट करनी है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं एंड अदर पार्टी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है हमारे पास। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है, हालांकि हमें दिखता नहीं है एसिड प्रॉपर्टीज़, लेकिन है चारों प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल यूज़ करते हैं। इनको हम फिनोमिनास भी बोल सकते हैं। 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये डायरेक्ट दिखेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं ये एज ए डेवलपर अगर कोई बैक एंड पे काम कर रहा है तो उसको पता है ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए। अगर आप रियल लाइफ में सिनारियो में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका अगर हम एक सिंपल से वे में से अगर हम देखें तो एटोमिसिटी है आइदर ऑल और नन। मतलब एक ट्रांजैक्शन है, लेट्स से ट्रांजैक्शन T1 के अंडर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, लेट्स से रीड ए इक्वल टू ए माइनस, राइट ए, रीड बी, रीड सी, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। मीन्स ये ट्रांजैक्शन ना बहुत ही सारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर ट्रांजैक्शन कहीं पे भी फेल हो जाती है, किसी भी पॉइंट पे फेल हो जाती है, जस्ट बिफोर कमिट से पहले अगर वो कहीं भी पे भी फेल हो जाती है ट्रांजैक्शन, तो फिर हम उसको रिकॉल बैक करेंगे। क्या करेंगे? रोल बैक। मतलब ट्रांजैक्शन का कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, सारे के सारे ऑपरेशन रोल बैक होंगे। दिस इज़ द एटोमिसिटी प्रॉपर्टी, जिसको हम बोल रहे हैं आइदर ऑल और नन। इसका मतलब या तो सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे अंटिल कमिट होने के बाद। अगर कोई कहता है कि कमिट होने के बाद ट्रांजैक्शन फेल हो गई, कमिट होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन फेल ही नहीं हो सकती। कमिट का मतलब ही है डेटाबेस में अपडेट कर दिया। जब डेटाबेस में ही अपडेट कर दिया तो अब कोई फेल होने का सवाल ही नहीं है पैदा होता। तो अगर कमिट होने से जस्ट पहले भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, 100 ऑपरेशंस हैं और अगर 99th ऑपरेशन पे भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो यहाँ पे कोई दया सो नहीं करनी है कि मेरा 99 हो चुका था या मेरी ट्रांजैक्शन 99% हो गई थी। पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन क्या होगी? रोल बैक होगी और वो दोबारा से स्टार्ट होगी। कहाँ पे? किसी और टाइम पे दोबारा से स्टार्ट होगी, वो भी फर्स्ट ऑपरेशन से। तो अब इसको सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि अ फेल्ड ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिज्यूम्ड, अ फेल्ड ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी रीस्टार्ट। रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम इसका एग्जांपल दूँ आपको, तो अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहाँ पे आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। क्या पहले आपने यूज़र नेम पासवर्ड फिल किया ऑनलाइन की? अगर अब मैं बात करूँ तो यूज़र नेम पासवर्ड फिल किया, बेनिफिशियरी सिलेक्ट किया, अमाउंट अपने फिल किया और लेट से OTP एंटर किया। और OTP एंटर करते ही अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गई, आपकी सेशन आउट हो गया या फिर हिट बंद हो गया, तो क्या लास्ट ट्रांजैक्शन जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे, क्या उसी पॉइंट पे स्टार्ट होगी? नो, वो हमेशा रीस्टार्ट होगी। अगर हम एटीएम की भी बात करें तो अपने कार्ड स्वाइप किया, लैंग्वेज सेलेक्ट की, पिन एंटर किया, अपने अमाउंट को भी सिलेक्ट किया, लेकिन उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो क्या ट्रांजैक्शन वहीं से दोबारा स्टार्ट होगी? कभी नहीं, ट्रांजैक्शन हमेशा रीस्टार्ट होगी। हम उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देंगे। रोल बैक का मतलब बिल्कुल 0 पे ले जाना है, बिल्कुल लास्ट तक। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी प्रॉपर्टी, आइदर ऑल, या तो सारी अंटिल कमिट, अदरवाइज नन ऑफ द ऑपरेशन।
अगर ट्रांजैक्शन 99 पे भी फेल होती है तो पूरी की पूरी रोल बैक होगी, रीस्टार्ट होगी, कभी भी रिज्यूम नहीं होगी। ये नॉर्मल डाउनलोडिंग की तरह नहीं है कि अगर आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो 90% पे फेल हो गया तो आप 99 से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो या 90 से। नो, दिस इज़ नॉट केस ऑफ ट्रांजैक्शन। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ एटोमिसिटी। नाउ वी विल डिस्कस कंसिस्टेंसी, सेकंड प्रॉपर्टी। कंसिस्टेंसी बहुत आपको मटेरियल मिलेंगे, ऑनलाइन मटेरियल मिलेंगे, ऑफलाइन मटेरियल मिलेंगे कि कंसिस्टेंसी ये है वो है, लेकिन जैसे हमने एटोमिसिटी के बारे में बात की ऐसे ही मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में भी बताती हूँ। बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्ट, बिफोर द transactions start and after the transaction completed, मीन्स ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले और ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद द सम ऑफ द मनी शुड बी सेम। कैसे? बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताती हूँ। लेट्स से T1 ट्रांजैक्शन, हम क्या कर रहे हैं, ए अकाउंट से बी अकाउंट में 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इनिशियली ए में 2000 रुपीज़ हैं, ए में 2000 है एंड बी में 3000 है। ये डेटाबेस में जो हमारे पास परमानेंट डेटाबेस है वहाँ पे वैल्यू है, ए की 2000, बी की 3000। तो ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होगी ए से बी में ट्रांसफ़र करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले ए को रीड करना पड़ेगा, रीड ऑफ ए। सबसे पहले तो हम ये भी पता होना चाहिए कि ए अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं भी या नहीं। अगर उसमें 1000 रुपीज़ ही नहीं है तो हम कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड ऑफ ए किया। रीड ऑफ ए का मतलब होता है डेटाबेस से हम रीड करेंगे ए की वैल्यू। क्या वैल्यू रीड होगी? 2000। फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन चलाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? इज ए माइनस 1000। मतलब ए में से हमने 1000 रुपीज़ किया। कौन एग्जीक्यूट करेगा? ये ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड राइट ऑफ ए किया। राइट ऑफ ए किया 1000। ए का मतलब है 1000 वैल्यू 2000 थी तो 2000 में से 1000 माइनस किया तो क्या हो गया? 1000 रुपीज़। ये डेटा कहाँ पे अपडेट हो गया? ये डेटा लोकल मेमोरी में, जो शेयर्ड मेमोरी है रैम, वहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई? 1000, लेकिन डेटाबेस में नहीं अपडेट हुआ। अब हमने क्या किया? रीड ऑफ बी किया। रीड ऑफ बी 1000। अब हम बी का अकाउंट रीड करेंगे कि बी में कितने रुपए हैं। बी में है 3000 रुपीज़। तो उस 3000 में हमने 1000 रुपीज़ ऐड करना है, 1000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 4000। 1000 रुपीज़ ऐड करना है तो 1000 रुपीज़ ऐड करने के बाद राइट ऑफ बी करेंगे। राइट ऑफ बी करेंगे। अपडेट किया तो क्या हो गई? 4000 हो गई। 3000 में 1000 ऐड किया तो क्या हो गई? 4000। अब ये भी अभी कहाँ पे है? शेयर्ड मेमोरी में, जो लोकल मेमोरी में है रैम में, वहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? 4000। फाइनली हम लिखते हैं कमिट। इसका मतलब है जो भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे परमानेंटली शिफ्ट कर दो डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर की ए की वैल्यू क्या हो गई? अब 1000।
और बी की वैल्यू क्या हो गई 4000। तो ये ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्ट क्या था, सम ऑफ द मनी 5000 था, 2000 प्लस 3000 कितना टोटल है 5000। एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन कंप्लीट, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई तो वैल्यू हमने अपडेट कर दी ए और बी की 1000 और 4000। तो टोटल वैल्यू कितना है इसका 5000। तो सम ऑफ द मनी शुड बी सेम। तो देख लो हमारा जो सम है 5000 और 5000 सेम है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एटीएम से भी ट्रांजैक्शन करते हो, लेट से हमने एटीएम से 5000 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं और आपके अकाउंट में हैं 10,000 रुपीज़। तो अपने कार्ड स्वाइप किया ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले, 10,000 रुपये हैं, अपने कार्ड स्वाइप किया, पिन एंटर किया, लैंग्वेज सेलेक्ट की, सब कुछ कर लिया और फाइनली मनी कमेंस्ड, मनी बाहर आ गई कितनी 5000। तो 5000 आपके अकाउंट में है और 5000 कैश आपके हाथ में, तो टोटल मनी कितना है 10,000। लेकिन अगर ये सिचुएशन होती है कि आपने पिन एंटर किया, लैंग्वेज सेलेक्ट किया, सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए, लेकिन लास्ट में आया कि मनी विल बी कमेंसिंग फ्रॉम द मशीन, आवाज़ आई लेकिन मशीन में से कोई पैसा बाहर नहीं आया। तो मशीन में से पैसा नहीं बाहर आया तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि 5000 डेबिटेड, 5000 डेबिट हो गए। तो कितने रुपए हैं आपके पास 5000 और कैश आपके पास आ गया। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट होने से पहले थे 10,000, अब कितने हैं आपके पास 5000 और वो बाकी के 5000 वो इनकंसिस्टेंट हैं। इस केस में फिर बैक जो है वो रोल बैक करता है और आपको ट्रांजैक्शन बैंक जो है वो परफॉर्म हो जाती है सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्ट, आफ्टर द ट्रांजैक्शन completed, the sum of the money should be same. Now we will talk about the third property, that is isolation property. Again very important है। isolation property का मतलब क्या है, हम हमेशा पैरेलल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। पैरेलल ट्रांजैक्शन मतलब T1 पैरेलल T2 पैरेलल T3, जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन पैरेलली रन कर रही हो। जैसे रीड ऑफ ए किया, फिर इसने रीड ऑफ बी किया, फिर इसने आकर के रीड ऑफ ए किया, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन पैरेलली रन कर रही हैं। जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन पैरेलली रन करती हैं यानी एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही हैं, क्योंकि सीपीयू स्विच ऑफ हो रहा है, कभी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, कभी वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फिर इससे इसको कर रहा है, इसी तरह से स्विचिंग हो रही है। तो इस केस में आइसोलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि क्या मैं एक पैरेलली शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, रियल टाइम में नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअली। क्या एक पैरेलल शेड्यूल को हम एक सीरियल शेड्यूल कर सकते हैं? पैरेलल शेड्यूल का मतलब है लेट से T1 है और T2 है, तो कभी T1 चली, कभी T2 चली, फिर T1 आया, फिर T2, दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ कि पहले T1 हुई फिर T2 हुई, या फिर पहले T2 कंप्लीट हुई फिर T1 कंप्लीट हुआ? इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ कंसेप्चुअली। इसके ऊपर पूरा का पूरा कंसेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट का सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। जब हम वो कंसेप्ट को देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। फिलहाल आप इतना याद रखना, आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब है एक पैरेलल शेड्यूल को हम सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ द मीनिंग। तो उससे मिलेगा क्या, अगर हम एक पैरेलल के उसको सीरियल में कन्वर्ट कर दें तो होगा क्या, सीरियल शेड्यूल हमेशा क्या होते हैं कंसिस्टेंट। तो सीरियल शेड्यूल हमेशा कंसिस्टेंट है। अगर मैंने एक पैरेलल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया तो मैं कह सकती हूँ कि वो शेड्यूल कंसिस्टेंट है, यस। तो वो शेड्यूल एक कंसिस्टेंट हो जाएगा। वहाँ पे जब हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So this was all about isolation property. Now we will move on to fourth property, that is durability. तो ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टी है मतलब है कि जितने भी आपने चेंजेस कर रहे हो डेटाबेस
के अंदर जितने भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस परमानेंट होने चाहिए। मतलब जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, लेट्स से जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल लिया था, जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी तो ए के पास 2000 थे, बी में 3000। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई तो ए में 1000, बी में 4000। तो अपडेट कर दिया। क्या ये अपडेट घंटे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए? नो, ये अपडेट अब फॉर ऑल, मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए है, जब तक आप दोबारा अपडेट नहीं करते। ऐसा ही होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपने जब सिस्टम ऑन किया तो ए की वैल्यू 2000 और बी की वैल्यू 3000, तो फ़ायदा ही क्या हुआ? तो इसीलिए हम हार्ड डिस्क में सेव क्यों करते हैं, ताकि ड्यूरेबिलिटी मिले। और ड्यूरेबिलिटी तभी मिलेगी जब हम हार्ड डिस्क में सेव करेंगे। जैसे आपने मूवीज़ को डाउनलोड किया या आपने किसी अपने फ्रेंड से मूवी ली और अपने वो मूवी आपने ड्राइव में रख दी, सीडी या किसी भी ड्राइव में रख दी। नेक्स्ट डे आपने जब लैपटॉप को ऑन किया या सिस्टम ऑन किया तो वो मूवी आपके लैपटॉप में है ही नहीं। इट इज़ पॉसिबल? नो, क्योंकि वो ड्यूरेबल है। जब आप ही डिलीट नहीं करते या हार्ड ड्राइव ही क्रैश नहीं हो जाती, वो केस अलग है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी का मतलब जो चेंज कर दिए वो कर दिए, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी। सो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिसिटी, consistency, isolation and durability in the database. So guys, this was all about acid properties. If you have any doubt, then you can ask me in the comment box below. So thank you for watching, and if you like my video, then please like, share and subscribe it also.